वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हो लगातार जो है चुनावी माहौल में घुलने का कामकाज कर रहे हैं। इसी बीच में तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है अब बिहार की जनता खटारा गाड़ी नहीं चलाएंगे। अब खटारा गाड़ी वो किसको कह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को कह रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कह रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चतुर्वेदी जी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है बिहार की जनता अब खटारा गाड़ी नहीं चलाएंगे, आखिरकार खटारा गाड़ी है कौन, पहले ये बताइए। देश के माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा आरएसएस इस देश की खटारा गाड़ी है। कभी हिंदुज़म खतरे में आ जाता है, कभी कुंभ में नहीं गया। अगर जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही साबित होगा, सनातन विरोधी साबित होगा, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्रिया ने कहा। आप बताइए कि मोहन भागवत नहीं गए? अरे महाराज, मोदी जी को छोड़ दीजिए, मोहन भागवत जी को छोड़ दीजिए, बिहार में खटारा गाड़ी है कौन, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, खटारा गाड़ी यही है एनडीए गठबंधन। और एनडीए गठबंधन जो है वो टूटने के कागार। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को लाडला कह रहे हैं और आप कह रहे हैं टूटने की बात हो रही है। भैया हमारे वहाँ आप भी बिहार के हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। लाडला किसको बोलते हैं जानते हैं? किसको? बेटे को। ये मेरा लाडला है, ये मेरा लाडला बेटा है, ये मेरा लाडला है। ये मोदी जी सठिया गए हो, आए नशा करके जाते हो बिहार में, उत्तर प्रदेश में नशा करके जाते हो। अरे कुछ शर्म करो, शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। आप कोई से बेशरम हो। आप मुझे बताइए, गए थे अमेरिका, इनके मित्र, परम मित्र, माय डियर फ्रेंड, गए थे, इनके मित्र ने क्या कहा? माय डियर फ्रेंड इंडियन पीएम मिस्टर मोदी, मोदी मोदी, यह कि मैं मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिया और तब तक पता चला कि हिंदुस्तान का शेयर मार्केट धड़ाम से औदे मुगरा, 28 साल का रिकॉर्ड टूटा। अब क्या ये शेयर मार्केट को बिहार के चुनाव से क्या मायने हैं? भैया चुनावा से मायने नहीं है तो और क्या है? जनता, तमाम जनता है। अरे भरोसा रखिए मोदी जी पर, पूरा शेयर मार्केट फिर से उछाल मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है बार बार, हम पर भरोसा रखिए आप। हाँ, भरोसा जरूर रखेंगे। ऐसा नहीं होता है मित्रों, ऐसा नहीं होता है। मैं सत्ता में बैठा हूँ, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र और कैरेक्टर गिरता है। अब मोदी जी आपके पास तो कोई कैरेक्टर है नहीं, आपके पास कोई मान सम्मान है नहीं, आप तो रणुआ हो, रंडे मुंडे हो। तो कम से कम आरएसएस में रंडे मुंडे रखा जाता है। नहीं, आप तौहीन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को गरिमा के साथ आप जो है इज्जत के साथ आप बोल सकते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को? क्यों नहीं कहें? जिस घर का मुखिया देश की संपत्ति को बेचता हो, हमारे माननीय, अरे वो देश के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है बेच रहा है? वो देश के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं। क्या ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, आईसीएस की डिग्री हासिल किए थे और इस्तीफा देके चले आए? या गौतम बुद्धा थे, किसी राजा के लड़के थे, लड़के हैं? सुन लीजिए, ये कुल मिलाकर के अमेरिकी दलाल है। बिहार में किसका सरकार बन रहा है ये बताइए? अमेरिका और इंग्लैंड छोड़िए, अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और नीतीश बाबू और पलटू राम अपने बेटे को स्थापित करने के लिए कोई भी चाल चल करके आयाब जो है, अभी ओवैसी ने एक एसएमएस किया है, नायडू को भी किया है, इनको भी किया है, चिराग को भी किया है और एकनाथ शिंदे को किया है कि ये इनकी प्लानिंग है कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना दिया जाए। चतुर्वेदी जी, बिहार की सरजमी पर दूर दूर तक न लालू प्रसाद यादव जी दिखाई दे रहे हैं चुनावी माहौल में, नहीं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, और आप कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अब देश की जनता, उन्होंने सही कहा है तेजस्वी ने कि खटारा गाड़ी पे अब देश की जनता नहीं बैठने जा रही है, बिहार की जनता नहीं। बिहार की धरती को बगावत की धरती कहा जाता है, समझ रहे हैं? चाणक्य वहीं पैदा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पैदा हुए थे, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है,
और एक व्यक्ति और पैदा हुआ था जिसे कहा जाता है एक जामीन दन बेटर एक जामीनर, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू। वो टैलेंट की धरती है। हिंदुस्तान में जितने IAS IPS हैं वहीं के हैं। बाण भट्ट भी वहीं के थे जिन्होंने 0 की दिया था। तो आप जान लीजिए कि बिहार की धरती इस बार इनको उखाड़ के फेंक देगी। अभी ये गिरिराज सिंह वगैरह बैठे थे ना, कह रहे थे तेजस्वी पे हमला नहीं बोलना है, लालू पे तो बोल सकते, तेजस्वी पे नहीं बोलना है। भाई काहे चौक ले लिए हो, नहीं बोलना है। राहुल गांधी पे हमला नहीं बोलना है। अब देख रहे हैं नए नए चेहरे निकल करके आ रहे हैं। नीतीश कुमार का बेटा लगातार के अब चुनावी माहौल में उतर कर आ गया, कह रहे हैं मेरे पापा बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री, सत्ता संभालेंगे, बिहार को संभालेंगे। तो सत्य ही कह रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आने वाले नीतीश कुमार आपको पता नहीं है, फिर से पलटेंगे। अरे आपको नहीं जानकारी है, वैसी SMS काहे किए हैं। वो जान रहे हैं कि भाजपा डूबती जहाज है। नीतीश कुमार छोड़ देंगे बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ। मोदी जी क्या है, नीतीश जी को अगर उनको फायदा हो तो बिहार का साथ छोड़ देंगे। नीतीश जी को कम समझते हैं। पिछले 20 साल से संभाल रहे बिहार को महाराज। अच्छा ही बताइए, पिछली बार इंडिया गठबंधन में गए थे, नौजवानों को फायदा हुआ था कि नहीं? हुआ था ना। तो आप मुझे बता दीजिए कि मिस्टर मोदी को छोड़ने में इनको कितना टाइम लगेगा। मोदी ये बताइए, मोदी जी बिन बुलाए मेहमान होकर के अमेरिका गए, अमेरिका जा कर के वहाँ चाहे शेयर मार्केट गिर गया और पूरा पैसा उठा के चाइना में लगा दिया। कोई है तो कौन मिला के मोदी जी के क्या करेंगे? मोदी जी डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी चेंज होने वाला है, आपको पता है? कहे हैं पीयूष गोयल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप बताइए कि आए दिन पार्टी से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, जहाँ बदले जा रहे हैं वहीं बलात्कार शुरू हो जा रहा है। तो क्या उसमें बिहार को बलात्कार की नगरी बनाना है? या RSS वाले ये सांड जहाँ जाएंगे क्या करेंगे? अरे अब तो कहा जा रहा है जो बिहार को गुंडा मुक्त बना दिया हमने, वहाँ पर माफिया को जड़ से खत्म कर दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया है, जब से जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी इनके मंत्रिमंडल में कल ही परसों शामिल हुआ है जो अपहरण में नंबर 1 कौन सिंह है, क्या नाम है उसका? यादव एक भी नहीं। हाँ, और यादव को लिया नहीं। जाति समीकरण बैठा रहे तो कुल अपराधियों कहता है। आप बताइए बीजेपी में जितना बड़ा गालीबाज हो, जितना बड़ा बलात्कारी हो, जितना बड़ा दुराचारी हो, जितना बड़ा फ्रॉड हो, जितना बड़ा कुकर्मी हो, उसी को आप देख लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? गालीबाज। आप यहाँ का मुख्यमंत्री सैनी हरियाणा का देख लीजिए, उसके बाद वहाँ का देख लीजिए, जस्टिस लोया वाले में उनका भी नाम है। और कौन है महाराष्ट्र वाला मुख्यमंत्री? उसके बाद आप आ जाइए यहाँ यादव जी हैं। एक तो रण छेड़ रखे हैं राजस्थान में। देखिए कि विधानसभा नहीं चल पा रही है। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन के बाद हिंदुज़म खतरे में आने वाला है। जी ठीक है, आखिर में आप ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है जो लालू प्रसाद यादव बिल्कुल छुप गए हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है जो मैं हार रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव वो शेर हैं, वो बब्बर शेर हैं जो छुपना और छुपना नहीं सीखा है। वो समाजवाद के आंदोलन से पैदा हुए हैं। आप बताइए कौन से आंदोलन से पैदा हुए? राजा बाबू कौन से आंदोलन में? बीजेपी का एक भी नेता बता दीजिए कि जो आंदोलन के घर से पैदा हुआ। वो लोग तो कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ। राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्र के लिए पनौती साबित हो गए हैं। भारत के लिए पनौती साबित हो गए हैं मिस्टर मोदी उर्फ राजा बाबू। भारत के लिए पनौती हैं। ठीक बताइए, जो शेयर मार्केट 28 साल तक नहीं, 28 साल के बाद गिराई है तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनको तो मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा, इनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए इनके बहादुरी के लिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। अरे ये तो ऊपर नीचे जाती रहती है, सेंसेक्स है, निफ्टी तो ऊपर नीचे जाती रहती है, आप इसको लेकर टारगेट कर रहे हैं। आप बताइए,
जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, हम्म, 56 से 58 रुपया था डॉलर का भाव, हम्म, तो यही व्यक्ति गुजरात का सीएम था, क्या बोल रहा था? बोलते बोलते क्या बोल गया? अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति था, अर्थशास्त्री था, इतना मजबूत अर्थव्यवस्था दे के गए थे, इनको बर्बाद करने में भी 11 साल लग गए। ठीक, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।